नमस्कार मित्रों, मैं प्रज्ञानंद पांडे अपने चैनल रोजगार विथ राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक नए विषय वस्तु हिंदी के साथ। आज से हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी विषय वस्तु को हम 40 भागों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज सामान्य हिंदी का पहला दिन रहेगा। आज से ही सामान्य हिंदी की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस सामान्य हिंदी में हम लोग व्याकरण हिंदी का पढ़ेंगे। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आता है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है। चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे पेट परीक्षा हो, चाहे यूपी टीजीटी हो या यूपी पीजीटी हो या केबीएस विद्यालय में जो पूछे जाते हैं, या स्टेनोग्राफर हो या सचिवालय का जो भी पोस्ट आता हो, या जूनियर असिस्टेंट का आता हो, या लेखा परीक्षक का आता हो, या हिंदी अनुवादक परीक्षा का आता हो, या कृषि सेवा परीक्षा हो, या बैंक परीक्षा हो, या एलआईसी हो, या रेलवे हो, या राजस्व व चकबंदी लेखपाल हो, ये हिंदी जो सामान्य हिंदी का विषय वस्तु है, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पहले नंबर पर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे संधि। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे समास। पांचवें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे तत्सम व तद्भव। देशज व विदेशज शब्द। इसी प्रकार छठवें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। सातवें नंबर पर पर्यायवाची शब्द। आठवें नंबर पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नौवें नंबर पर अनेकार्थी शब्द। 10वें नंबर पर समानार्थी शब्द और 11वें नंबर पर शब्दार्थ देखेंगे कुछ शब्दों का। फिर 12वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे भिन्नात्मक शब्द या युग्म शब्द के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, ठीक है। समश्रुत भिन्नात्मक शब्द या युग्म शब्द के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 13वें नंबर पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 14वें नंबर पर संज्ञा। 15वें नंबर पर सर्वनाम और 16वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लिंग। 17वें में वचन। 18वें में कारक। कारक को हम लोग प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। 19वें नंबर पर विशेषण और विशेष के बारे में यहाँ बात करेंगे। 20वें नंबर पर क्रिया। 21वें पर काल। 22वें पर वाच्य और 23वें नंबर पर अव्यय, जिसको हम निपात व क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं। 24वें नंबर पर उपसर्ग पढ़ेंगे। 25वें नंबर पर प्रत्यय पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग अपठित गद्यांश तक आ जाएंगे, यानी कि हमें हिंदी विषय वस्तु पढ़ते पढ़ाते 40 से 50 क्लास में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। 40 से 50 क्लास ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग जुलाई शुरू होने वाला है कल से, यानी कि आज 30 जून है। 30 जून से 30 अगस्त तक हम लोग यानी कि 60 दिन में टारगेट रखेंगे कि पूरा जो सामान्य हिंदी का विषय वस्तु है पूरी तरीके से सरल सटीक भाषा में सही विश्लेषण करते हुए और
एक समझ विकसित कर सकें अपने अंदर, ताकि जो भी एक दिवसीय परीक्षा हो या कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कोई भी परीक्षा हो, उसको हम लोग देने जाएं तो अच्छे से प्रश्नों को कर पाएं।